दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू की और साथ में पृथ्वी पर आखिर कैसे पनपा जीवन, उसके मुख्य कारक कौन से हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि इंसानी सभ्यता न कि बल्कि पूरे जीवन की सभ्यता का पृथ्वी पर उदय होने का सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीजन की मात्रा। दोस्तों क्या हम पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ब्रह्मांड में अकेले हैं या किसी अन्य ग्रह पर भी मानव की कोई न कोई तरह की प्रजातियां निर्मित हुई हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य के जीवन को आकर्षित किया है और ज्ञान विज्ञान और वैज्ञानिक हमेशा से ही इस बात का पता लगाने में बहुत ही उत्सुक रहे हैं कि आखिर जीवन की उत्पत्ति में ऑक्सीजन का क्या रोल है। दोस्तों वैज्ञानिकों के एक हालिया रिसर्च में इस बात का अध्ययन किया गया है कि आखिर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा में कैसे बदलाव हुआ है। क्या पृथ्वी पर हमेशा ही ऑक्सीजन की मात्रा एक सी रही है या इसमें कभी कभी उतार चढ़ाव हुआ होगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी रिसर्च। दोस्तों हम जानते हैं कि प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि स्पंज जैसे कुछ जीव जिन्हें दूसरों की तुलना में ऑक्सीजन की कम मात्रा चाहिए अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, फिर भी जब ऑक्सीजन आज आसानी से उपलब्ध है तो वायुमंडल में करीब ऑक्सीजन की मात्रा 21% तक है। हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर हमेशा ही स्थिति ऐसी नहीं रही होगी। यदि हम अपने अतीत की गहराई में लगभग 45 से 50 करोड़ साल पीछे चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि उस समय पृथ्वी पर मानव का जीवन नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी। दोस्तों वैज्ञानिकों ने मौजूदा समय में इस बात का पता लगाया है कि आखिर जीवन का स्तर और ऑक्सीजन का स्तर कैसे घटा बढ़ा होगा। लगभग 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर थी, जिसने पृथ्वी को एक ऐसे ग्रह में बदल दिया जहां वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर स्थायी विशेषता बन गया, यानी बहुत ही कम मात्रा में था। जबकि पहले पृथ्वी एक ऐसा ग्रह था जो कि अनिवार्य रूप से वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन रहित था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर अभूतपूर्व बदलाव में 3 घटनाओं का इसमें जिक्र करते हैं, जिसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर बात करें तो ये करीब 42 करोड़ साल पहले की एक घटना है। इसे पालियोलॉजिकल ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, जिसने वायुमंडल ऑक्सीजन में परिवर्तन तथा वर्तमान के स्तर तक की वृद्धि कर दी, लेकिन पहली और तीसरी घटना के बीच करीब 80 करोड़ वर्ष का समय लगा। यानी पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर में व्यापक पैमाने पर बदलाव लाने वाली दूसरी घटना, जिसे नियोप्रोटरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट भी कहा जाता है, तथा प्रारंभ में समुद्र तल पर बनी जो सेडिमेंट्री रॉक्स से जो मिली जानकारी से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस समय के दौरान ऑक्सीजन आधुनिक स्तर की तरह ही बढ़ गई थी। हालांकि तब से एकत्र किए गए आंकड़ों ने ऑक्सीजन के इतिहास पर अपनी बहुत ही ठोस कुछ सुझाव भी दिए हैं। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि नियोप्रोटरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट पृथ्वी पर प्राणियों की मौजूदगी की पुष्टि करने वाली घटना से थोड़ा पहले करीब 60 करोड़ वर्ष ही हो गई थी। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इन 3 इवेंट के डिफरेंट मॉडल की स्टडी की, जिसमें उन्होंने नियोप्रोटरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट के दौरान वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर का पता लगाया और यह कैसे फिर से निर्माण हुआ ऐसी स्थिति जिससे कि जीवन पृथ्वी पर पनपा, इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी किया। तथा वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा उनके दरों की गणना के लिए दुनिया भर में जमा
कार्बन असर वाली चट्टानों की जांच की तथा प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया जिसने द्वारा पौधे और सूक्ष्म जीवों के सूर्य के प्रकाश और पानी के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर शर्करा के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए काम करते हैं, इसकी प्रोसेस को भी प्रॉपर तरीके से समझाया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि नियोप्रोटोजोइक के दौरान ऑक्सीजन के स्तर में एक साधारण वृद्धि के बजाय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में काफ़ी बदलाव आया था। भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर यह बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन की स्थिति में वृद्धि हुई थी। करीब 75 करोड़ वर्ष पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर करीब 12% ही था। केवल कुछ सदियों या कुछ दसों लाख साल पहले इस स्थिति में लगभग 0.3% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद इसने एक बार फिर से वृद्धि देखी गई। हमने अपने शोधनों में इस बात का पता लगाया है कि करीब 45 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर पौधों की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन के स्तर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया था। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ऑक्सीजन के स्तर में हो रहे बदलाव तथा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन से वो 3 इवेंट थे जिसमें सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऑक्सीजन का बदलाव आया और जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई और फिर से समाप्त हो गई। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।